हेलो फ्रेंड, आज हम लुसेंट का याद करेंगे विदेशी यात्रियों की जानकारी। इससे पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं जो चारों वेद की जानकारी दी है उसमें, और उसके बाद ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्य के बारे में जानकारी दी है। अब आपको विदेशियों के यात्रियों की जानकारी दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टेशियस कहाँ का राजवैद्य था? तो टेशियस ईरान का राजवैद्य था। दूसरा प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को। तीसरा क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये हेरोडोटस। चौथा क्वेश्चन है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे? तो उत्तर है निरियाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। पांचवा प्रश्न है, सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीस। छठा प्रश्न है, मेगास्थनीस किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सातवां प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने। आठवां क्वेश्चन है, डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। नवा प्रश्न है, डायमेकस किसका राजदूत था? तो डायमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस किसके दरबार में आया था? 10वां प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा अशोक। 11वां प्रश्न, डायनोसियस किसका राजदूत था? तो डायनोसियस हो जाएगा मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का था राजदूत। 12वां प्रश्न है, दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है टॉलमी ने लिखा था। 13वां प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा प्लिनी। 14वां प्रश्न है, भारतीय पशु, पेड़ों, पौधों, खनिज पदार्थवाद के बारे में विवरण किस में मिलता है? तो ये नेचुरल हिस्ट्री में मिलता है। 15वां प्रश्न है, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है अज्ञात, क्योंकि पता नहीं कौन लिख के गया था, और 80 ईस्वी में हिंद महासागर के बारे में आया था ये लिखने के, लेकिन ये अपना नाम ही लिखना भूल गया था, तो ये अज्ञात है। अब पढ़ते चीनी लेखक कौन कौन से आए थे। 16वां प्रश्न है, फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के दरबार में आया था। सॉरी, यहाँ गलती हुई, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नहीं। 17वां प्रश्न है, फाहियान किसका यात्री, कहाँ का यात्री था? तो फाहियान चीनी यात्री था। 18वां प्रश्न है, फाहियान ने किस राज्य को सुखी और समृद्ध बताया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य को सुखी और समृद्ध बताया था। 19वां प्रश्न है, फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो ये 14 वर्षों तक रहा था। 20वां है, संयुगन किस देश का निवासी था? तो ये चीन का निवासी था। संयुगन भारत कब आया था? तो संयुगन भारत 1500 और 518 ईस्वी में आया था। सॉरी। 22वां क्वेश्चन है, संयुगन भारत कितने वर्ष तक रहा था? तो ये सिर्फ 3 वर्ष तक रहा था, ज़्यादा समय तक नहीं रहा है। 23वां प्रश्न है, हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएन सांग भारत कब आया था? तो हुएन सांग 629 ईस्वी में आया था। 25वां है, हुएन सांग भारत कितने वर्ष तक रहा? तो ये 15 वर्ष तक रहा था। हुएन सांग वापस कब गया, मतलब चीन वापस कब चला गया? तो ये 645 ईस्वी में चला गया था। 27वां है, सी यूकी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये हुएन सांग ने लिखी थी, उन्हीं की पुस्तक थी सी यूकी। सी यूकी में कितने देशों का विवरण है? तो सी यूकी नामक पुस्तक में 138 देशों का विवरण है। 29वां है, ह्वेन सांग किसका पूजा करता था? तो ह्वेन सांग बुद्ध भगवान का भी पूजा करता था, शिव और सूर्य भगवान का भी पूजा करता था वो, बुद्ध के अलावा। ह्वेन सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो ह्वेन सांग के समय नालंदा के विश्वविद्यालय कुलपति शीलभद्र थे। 31वां प्रश्न है, इत्सिंग भारत कब आया था? तो ये इत्सिंग 7वीं शताब्दी के लास्ट में आया था इत्सिंग भारत। अब अरबी लेखक, अलबर्नी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अलबर्नी महमूद गजनवी के शासनकाल में आया। 33वां है, अलबर्नी कहाँ का रहने वाला था? ये तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था अलबर्नी। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये अलबर्नी ने लिखा था। 35वां प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 36वां है, इब्न बतूता भारत कब आया था? तो ये 1333 ईस्वी में आया था। रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये इब्न बतूता लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश किसे नियुक्त किया? तो ये इब्न बतूता को नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। 39वां है, कंगीर और तंगीर नामक रचना किसने की थी? तो ये तारानाथ किए थे। तारानाथ कहाँ का था? तो ये तिब्बती लेखक था, तिब्बत का था।
मार्को पोलो कब पांड्य देश की यात्रा पर आया? तो ये 13वीं सदी में आया था, 13वीं शताब्दी में। बैलसॉन, मार्को पोलो कहाँ का था? तो मार्को पोलो इटली का था। तो ये था आपको विदेशी यात्री जो भारत आए थे और लिखे पुस्तक लिखे थे। इससे पहले 2 वीडियो हो, उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो देख लेना। वेदों के बारे में है और ब्राह्मण और आरण्य उपनिषद के बारे में। तो वीडियो अच्छे लगे तो 2-3 बार देखिए और फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।